ट्रेडमार्क अप्लाई करने के लिए बिज़नेस नेम, लोगो और आपका बिज़नेस एड्रेस हमें चाहिए होता है। तकरीबन टोटल जो प्रोसेस है वो तकरीबन 1 से डेढ़ साल, 2 साल लग जाते हैं इसमें। 20 से 25 दिन के अंदर आपको एक एक्नॉलेजमेंट लेटर मिल जाता है जिसमें ट्रेडमार्क नंबर दर्ज होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो तकरीबन 4 से 5 महीने के बाद स्टार्ट होता है। 4 से 5 महीने के बाद शो कॉज़ नोटिस वसूल होता है। शो कॉज़ नोटिस का हम रिप्लाई फ़ाइल करते हैं। रिप्लाई के बाद हियरिंग और उसके बाद मैगज़ीन में जो निशान है वो पब्लिश किया जाता है। उसमें मैगज़ीन में छापने के बाद पूरे पाकिस्तान में इसको एडवर्टाइज़ किया जाता है। यानी कि वो मैगज़ीन एक किस्म का ये होता है कि पूरे पाकिस्तान में से अगर किसी को उस मार्क पर एतराज़ है तो वो अपोज़िशन फ़ाइल कर सकता है। अपोज़िशन के आने पर फिर वही प्रोसेस, अपोज़िशन का जवाब और फिर हियरिंग और फिर कोर्ट जो भी डिसाइड करे, रजिस्ट्रार जो भी डिसाइड करते हैं। तो देन इस प्रोसेस पूरा मुकम्मल होने के बाद ये जो इस प्रोसेस में तकरीबन 1 से डेढ़ साल या 2 साल भी कभी-कभार लग जाते हैं। तो इसके बाद फिर फाइनल सर्टिफ़िकेट जारी होता है। फाइनल सर्टिफ़िकेट तकरीबन डेढ़ से 2 साल के बाद फाइनल प्रोसेस स्टार्ट होता है। फाइनल प्रोसेस जो फाइनल जो सर्टिफ़िकेट है वो आपको जारी किया जाता है। फाइनल सर्टिफ़िकेट 10 साल के लिए वैलिड होता है। हर 10 साल के बाद जस्ट आपने इसको रिन्यू करवाना होता है। तो ये जो पूरा प्रोसेस है, इसमें अगर किसी किस्म की कोई कन्फ्लिक्शन हो, कोई चीज़ पूछना चाहें तो हम लोग हाज़िर हैं। मेरा जो डे टाइम में ऑफ़िस है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स मुल्तान में ऑफ़िस है मेरा। 34 नंबर न्यू जिला ब्लॉक चैम्बर नंबर है। इवनिंग टाइम में पीसीजी चौक पर मेरा ऑफ़िस है। तो जो लोग मुल्तान से हैं या जनूबी पंजाब से हैं, वो लोग अगर मिलना चाहते हैं तो वो फ़ोन पर या व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट के बाद आकर मिल सकते हैं। और किसी भी किस्म की आपको किसी हेल्प की ज़रूरत हो, कोई चीज़ डिस्कशन करनी हो ट्रेडमार्क से मुतल्लिक, कॉपीराइट से मुतल्लिक, बिज़नेस से मुतल्लिक। बिज़नेस में देखिए, बिज़नेस में बहुत सारे लोग आपस में एक-दूसरे से मशवरा कर रहे होते हैं। तो बहुत सारे बिज़नेस जो स्टार्टअप्स हैं और 2015 से लेकर आज तक जो लोग काम कर रहे हैं, जो लोग इस फ़ील्ड में हैं, जो मुझसे एक दफ़ा मिल चुके हैं, वो बार-बार इन्हीं चीज़ों की डिस्कशन के लिए आते हैं। तो कुछ मालूमात मैं उनसे लेकर आपको दे सकता हूँ, कुछ मालूमात कुछ मुझे खुद भी हैं, कुछ बिज़नेस 1-2 मैंने खुद भी किए। तो एक्सपीरियंस की बात है कि कुछ कुछ चीज़ों में एक्सपीरियंस जो मुझे है मीडिया के साथ रिलेशन का और अखबारात में काम करने का, एडवर्टाइजिंग एजेंसीज़ के साथ काम करने का। तो बेसिकली आई एम अ लॉयर। लेकिन इसके अलावा और यानी कि बिज़नेस के फ़ील्ड में बहुत सारी बिज़नेस में सबसे बड़ा प्रॉब्लम एक ये आता है कि बिज़नेस में आपको ये नहीं पता होता कि कौन-सी चीज़ कहाँ से अवेल हो रही है। तो जैसे कोई प्रोडक्ट लोग बनाते हैं, कोई ब्यूटी क्रीम बना रहे हैं, वो कुछ बना रहे हैं, उनको प्रिंटिंग का नहीं पता होता, प्रिंटिंग की कास्ट उनसे बहुत ज़्यादा आगे निकल जाती है। लोगों के बारे में कि लोगो कैसा होना चाहिए, उसकी कलर स्कीम कैसी होनी चाहिए, आपकी ब्रांड की लुक कैसी होनी चाहिए। देखिए, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं आपके साथ। ब्रांड कोई चीज़ बना लेना, अ, देखिए बनाने के फ़ॉर्मूले तो बहुत सारे लोग बताते हैं। फिर उसकी जो ब्रांडिंग है, ब्रांडिंग पर भी आपको बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत होती है। फिर उस ब्रांडिंग को महफ़ूज़ रखना, उसको सिक्योर करना कि कोई उस ब्रांड को ले ना उड़े। मसलन एक ब्रांड पर आप उसके गेटअप पर आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, उसके लुक को बनाते हैं, लेकिन उसके बाद पता लगता है कि उस लुक को किसी और ने कॉपी कर लिया और वो कॉपी करके अपनी प्रोडक्ट बनाकर चला रहा है। तो देखिए, इसमें बहुत सारे मराहिल होते हैं। सपोज़ डे फर्स्ट से लेकर आपने अपने ब्रांड पर मेहनत करनी है। डे फर्स्ट में से सबसे पहले तो आपने एक ऐसा यूनिक नेम सोचना है कि जो किसी और के ज़हन में ना आए। अब हम अमूमन हमारे यहाँ होता क्या है कि ब्रांड नेम रखने के हवाले से कोई नाम अगर रखना चाहते हैं, तो उसमें ये होता है कि नाम तो हम लोग रख लेते हैं, लेकिन उसमें अल जन्नत फूड रख लिया। मसलन बहुत सारे जो कॉमन नेम्स लोग कोशिश करते हैं कि कॉमन नेम्स रखें। तो ज़रूरी नहीं है कि कोई कॉमन नेम होना चाहिए। नाम रखते हुए ये चीज़ ज़हन में हो कि नाम जो बोलने में मुश्किल नहीं पेश आनी चाहिए। अ शॉर्ट डिजिट हो, यानी कि शॉर्ट अल्फ़ाबेट्स हो, 4 से 5 अल्फ़ाबेट्स
आइडियल नाम है, 6-7 तक चले जाएँ, 8 तक चले जाएँ, लेकिन बोलने में आसान हो। सपोज़ मैं कुछ कंपनीज़ के नाम लेता हूँ, ऑलपर है, ऑलपर का कोई मतलब नहीं है। लिप्टन है, लिप्टन का कोई मतलब नहीं है। आप इनको ये डिक्शनरी वर्ड नहीं है। हम लोग क्या करते हैं कि डिक्शनरी उठा लेते हैं कि जनाब इस लफ़्ज़ का मायने क्या है, इस लफ़्ज़ का ये है। देखिए, एक कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ पाया जाता है कि जब हम बच्चे का नाम रखते हैं तो उसके पहले मायने देखते हैं। तो प्रोडक्ट, देखिए प्रोडक्ट को आप बच्चा नहीं कह सकते, कोई पर्सन नहीं कह सकते, कोई इंसान नहीं है वो। प्रोडक्ट आपने मार्केट में बेचनी है और उसका कुछ कुछ भी नाम हो सकता है। नाम सिर्फ बोलने में आसान हो, बोलने में आसान हो, एक अनपढ़ बंदा भी उसको बोल सके, लिखने में आसान हो, प्रोमिनेंट हो, शॉर्ट लिखा जाए। देखिए, जितना लंबा नाम होगा वो प्रोडक्ट पे उतनी ज़्यादा जगह लेगा और उसको फ़ॉन्ट थोड़ा सा और छोटा हो जाएगा। छोटा नाम होगा, वो खुल के प्रोडक्ट पे लिखा जाएगा। सपोज बॉन्ड, BOND, आप इस पैकेट पे अगर आप लिखना चाहें बॉन्ड, तो ये बहुत बड़ा लिखा जाएगा। अब आप इसमें जेम्स बॉन्ड कर देंगे तो जेम्स बॉन्ड का फॉन्ट आपको न्यू रखना पड़ेगा, तो ये यहाँ पे जेम्स बॉन्ड आ जाएगा। जब ये शेल्फ में जाएगी चीज़, तो जो कस्टमर है वो तो नहीं पढ़ सकेगा इसको। देखिए, बॉन्ड जो लिखा होगा उस शेल्फ में अगर प्रोडक्ट पड़ी होगी तो दूर से नज़र पड़ेगी। तो इन चीज़ों को बहुत सारा ख्याल रखना होता है। ये चीज़ें गाए बगाए हम आपके साथ डिस्कस करते रहेंगे, तो कोशिश करेंगे कि आपको इन चीज़ों में भी गाइड किया जाए। जो चीज़ें मेरे नॉलेज में है, जो चीज़ें मैं मार्केट में देखता रहता हूँ, आप ही जैसे बहुत सारे क्लाइंट से डिस्कशन होती रहती है, तो वो चीज़ें हम आपके साथ शेयर करेंगे। और मेरे मेरे अलावा और भी जो टीम में लोग हैं वो भी आपको इंशाल्लाह कोऑपरेट करेंगे, और कोशिश होगी कि आपको बेहतर से बेहतर गाइड किया जाए। हम बेसिकली एक लॉ फर्म के तौर पर मुल्तान में काम करते हैं, तो इसलिए कोशिश यही होती है कि जितना हमारे पास नॉलेज है वो आपको दिया जाए, और जितनी हम प्रोटेक्शन आपको दे सकते हैं वो आपको दी जाए। जबकि मार्केट में इस वक्त बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो ट्रेडमार्क के लिए आपसे डील भी करते हैं, आपसे बातें भी करते हैं आपसे, लेकिन उनको ट्रेडमार्क के बारे में पता नहीं होता। लेकिन इल्म की बात है कि वो लोग जस्ट एक्सपीरियंस की बिना पर काम कर रहे होते हैं। हमें एज ए लीगल पोजीशन ट्रेडमार्क की देख रहे होते हैं, कॉपीराइट की देख रहे होते हैं। खुदा ना खास्ता किसी पर कॉपीराइट की FIR हो जाती है या कोई इन्फ्रिंजमेंट करता है, तो इन सारी चीज़ों को हैंडल करने के लिए एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, और आपसे फिर बातें करेंगे। तो जो कुछ होगा तो आपके साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। तो अभी फ़िलहाल दीजिए इजाज़त, तो नेक्स्ट किसी वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़। तो जहाँ तक रही बात इसकी फ़ीसिस की, फ़ीसिस में ये है कि जो टोटल प्रोसेस है उसके मुतालिक हमने एक स्पेशल पैकेज डिज़ाइन किया हुआ है कि जो नए लोग, जो नए एंटरप्रेन्योर इस फील्ड में आ रहे होते हैं, नया बिज़नेस स्टार्ट कर रहे होते हैं, बहुत कम कैपिटल के साथ आ रहे होते हैं, कि वो लोग इन चीज़ों को अफ़ोर्ड नहीं कर सकते। अफ़ोर्ड करते हैं तो फिर उनको बेसिक नॉलेज नहीं होता, तो उनके लिए स्पेशली हम लोग बाय पार्ट्स फ़ीस हम चार्ज करते हैं 50,000 टोटल। इस पे चार्ज हम करते हैं, और उसको 3 स्टेप्स में हम लोग लेते हैं। जो पहला स्टेप है ट्रेडमार्क अलॉटमेंट नंबर है, एक्नॉलेजमेंट लेटर है। जो एक्नॉलेजमेंट लेटर पर हम तकरीबन जो 20 से 25 दिन का जो प्रोसेस है उस पे हम 15,000 चार्ज करते हैं। इसके बाद जो अगला प्रोसेस आता है तकरीबन 4 से 5 महीने के बाद, उसमें फिर हम 15,000 चार्ज करते हैं, और एट द एंड लास्ट स्टेप पे जो 20,000 रुपये हम चार्ज करते हैं। तो इसके अंदर जो भी गवर्नमेंट की जो भी फीसेस होती हैं वो तमाम इंक्लूड होती हैं, वही वो हम पे करते हैं। वो ऐसा नहीं होता कि 50,000 के बाद हम फिर गवर्नमेंट की फीसेस भी आप लोगों से तकाजा करें।